नमस्कार आलोक जी। Namaste, Soumya. How are you? Absolutely fine. Always a delight seeing you. Pleasure is all mine. Yeah. It's always fun to be on your channel. Yeah, सेम है। uh, सो आज हम मिले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। कुछ Hmm. मेरी अपनी पर्सनल क्वेरीज हैं जो कि मैं एक राइटर से जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। उन क्वेरीज में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इमॉर्टल्स ऑफ इंडिया को लेकर हैं। Hmm. कुछ पॉइंट्स हैं जो कि Hmm. वी वर डिस्कसिंग इट ऑफ द कैमरा। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इमॉर्टल्स को लेकर है। सीम्स टू बी द नेक्स्ट ट्रेंडिंग थिंग राइट नाउ एवरीवेयर। Hmm. सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक राइट नाउ। हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। और Hmm. इमॉर्टल्स ऑफ इंडिया ये एक नई ग्राफिक नॉवल लॉन्च की गई है Hmm. इंडस जी। वर्क्स के द्वारा। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास तो भी नहीं है, बट बाय अभी मेरे पास मेरे ख्याल से इस वीक से सबके पास पहुंचने लग जाएगी। अभी तक पहुंच गई होगी वो कॉमिक्स अड्डा। लास्ट वीक उनको डिस्पैच कर दिया गया था। जी जी। जी। बट काफी लोगों के पास है वो, क्योंकि कॉमिकॉन में भी रिलीज 100 नंबर्ड लिमिटेड एडिशन। कॉमिक्स अड्डा वाले भी लिमिटेड एडिशन ही है, वो भी सिर्फ 100 ही है। हाँ। तो ऑल इन ऑल पूरी दुनिया में सिर्फ 200 कॉपीज ही रहेंगी इस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द बुक के। ओके। तो मेरे ख्याल से पहुंचना शुरू हो जाएंगी या हो गई होंगी, जो आसपास के लोग हैं उनको अभी। हाँ हाँ। सो व्हाई इज इट ये 200 कॉपीज ही क्यों? और व्हाट एग्जैक्टली इज इमॉर्टल्स हाँ। ऑफ इंडिया ऑल अबाउट? सो यार, ये कहानी बड़ी लंबी है, अगर लंबी जाना चाहें तो आई हैव अ फीलिंग एनी राइटर वर्थ देयर सॉल्ट हैज रिटन एटलीस्ट अ स्टोरी और टू अबाउट द इमॉर्टल्स, जो हमारे माइथोलॉजी के जो सप्त चिरंजीवी हैं, या कुछ वर्जन्स में अष्ट चिरंजीवी भी हैं। जी तो आई थिंक आई कुक्ड अप स्टोरी वे बैक व्हेन आई वाज इन क्लास 9th और 10th। उस समय में कुछ लिखा हुआ था। जी। और जैसा हमेशा होता है कि आपको अश्वत्थामा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे उसको श्राप मिला हुआ है, हम्म। एक खतरनाक वॉरियर है। फिर क्योंकि हम लोग सब सुपर हीरोज पढ़ते हैं, तो एक पूरा आइडिया ऑफ वन पर्सन विथ मनी ऑन हिज फोरहेड हम्म, लुक्स लाइक अ सुपर हीरो डिजाइन इन अगर विजुअली सोचे तो। जी हाँ। तो ये सारी चीजें हमेशा से, मुझे लगता है कोई भी इंसान जो राइटर बनना चाहता हो या जो कॉमिक बुक लिखना चाहता हो, जिसको फैंटेसी में इंटरेस्ट हो, जो बड़े बजट की फिल्में सोचता हो दिमाग में, उसने एक ना एक बार तो अश्वत्थामा किया होगा। हम्म, तो एक मैंने कभी किया था, आई थिंक दैट वाज इन 96 और 97। उसके फिर डिजाइन डिजाइन भी मैंने ड्रॉ भी किए थे। वो कहीं फेसबुक पे रखे भी हुए होंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। ओके। ठीक है। हाँ। तो उस समय से वो एक बड़ा ही एक्साइटिंग सा आइडिया था, जो मेरे साथ पलता रहा और चलता रहा। फिर आई थिंक इन 2009 और 10 I was approached by a South Indian film production firm, to develop a film on Ashwatthama. तो that was really exciting back then कि यार कोई कर नहीं रहा है, हम लोग कर लेते हैं, चलो। हम्म, तो we worked on like 4 or 5 versions of the story। क्या हो सकता है अश्वत्थामा की कहानी में, क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। हम्म, तो वो किया। वो जाके मतलब इफ वी काउंट टुडे, तो कुछ नहीं तो भी 10 से 11 अश्वत्थामा की फिल्में हैं, जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हेल में फंसी हुई हैं। उनमें ओके। से एक थी ये, मेरे ख्याल से सबसे पहली भी हो सकती है, शायद मेरे से पहले भी 10 लोग कर चुके हो, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो उस समय किया। फिर 2014 में मुझे एक बार फिर से अप्रोच किया गया टू वर्क स्टोरी आइडिया ऑफ टीवी शो, लिमिटेड फाइनाइट टीवी शो सीरीज, सीजन बेस्ड टीवी शो ऑन अश्वत्थामा। ओके। तो वो डेवलप किया। उसका पूरा पेज बाइबल बाइबल है मेरे पास रखी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें सबके आइडियाज थे। वो डेवलप हुआ 2014 में। उसके बाद इन 2019 आई वाज अगेन अप्रोच्ड बाय वन रियली मैसिव फिल्म प्रोड्यूसर, like really huge one. I won't take the names, but they knew of me because of the Doga thing that I had done with Phantom. हम्म, So, and this person was one of the guys over there. So he approached me, said, "Hey, let's do Ashwatthama." मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब हर आदमी अश्वत्थामा कर रहा है। उस बीच में आदित्य धर का एक अश्वत्थामा का वो पोस्टर लॉन्च हो गया था, हाथ वाला, विकी कौशल वाला।
उस बीच में एक और कोई अश्वत्थामा बन रहा था, मुझे पता था ये भी कोई लिख रहा है। मैंने कहा यार ये अश्वत्थामा ही क्यों करना है, मतलब तब तक मैं थोड़ा सा फेडअप होना शुरू हो गया था अश्वत्थामा के आइडिया से। देयर आर हजार आइडियाज यार, यू कैन डू लाइक 10,000 थिंग्स, डू यू रियली वांट टू डू अश्वत्थामा? हाँ। बट द पिच वाज सॉलिड एंड अगेन मेरे कुछ आइडियाज है अश्वत्थामा को लेके, जो मैंने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं, दुनिया भर के तो नॉवेल्स है यार, 15-20 तो नॉवेल्स है, Amazon पे ढूंढने जाओगे। हाँ। ठीक है। हाँ, 4-6 तो कॉमिक बुक है। एक बंगाली कॉमिक बुक कोई अभी बता रहा था, एक और आई हुई, तो कॉमिक बुक्स हैं, तो दुनिया भर की चीजें हैं। तो मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी, मुझे ये लगा कि साइकोलॉजिकली वी आर नॉट लुकिंग एट अश्वत्थामा द वे वी शुड। सेकेंडली हम लोग ना अश्वत्थामा की बहुत सारी चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टोरी में उसको उन चीजों से बचाने की जरूरत है, नहीं तो कौन देखने जाएगा। तो मेरे कुछ आइडियाज थे, उन आइडियाज को लेके हमने डेवलप किया। एक बहुत ही मंझे हुए बड़े राइटर फिर हमारे साथ आया एज अ शो रनर। वी क्रिएटेड दैट स्क्रिप्ट। आई डोंट नो वो किस जगह पे है, आई गॉट पेड फॉर माई वर्क एंड आई मूव्ड ऑन। अब उसके बाद 2019 के एंड में ही हमने इंडसवर्स लॉन्च कर दिया। अब इंडसवर्स जब लॉन्च हुआ तो मेरा बहुत ये क्लियर कट दिमाग में था कि यार अश्वत्थामा तो नहीं करना है, कुछ भी करना है। और इस बीच मैंने एक परशुराम पे भी एक सीरीज मैंने डेवलप की थी। एक काफी बड़े प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने काफी माइथोलॉजी और हिस्ट्री के फैंटेसी एपिक शोज प्रोड्यूस किए हुए हैं। जी। तो उनके लिए मैंने एक पूरा परशुराम का एक न्यू एज से अल्टीमेट स्पाइडरमैन स्टाइल का एक यंग प्रोटैगनिस्ट लेके एक पूरा सीजन मैंने डेवलप करके दिया था। हाँ। दैट बाइबल वाज रोमिंग अराउंड इन द इंडस्ट्री। तो वो उनसे किसी स्टूडियो को गया, स्टूडियो से किसी को गया, किसी से किसी को गया। अब उसको पता है कि मैं ऑलरेडी एक अश्वत्थामा कर रहा हूँ, तो दे कॉल्ड मी कि यार तू ये परशुराम वाले को क्या कर सकता है। ये सब चल रहा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ राइटर मुझे जो चीज एक्साइट करती है इमोर्टेलिटी को लेके, वो बहुत अलग है। वो ये नहीं है कि यार अरे अश्वत्थामा तो यार अमर है, तो वो सिकंदर की सेना से लड़ा होगा, है ना, वो जाके महात्मा गांधी को मिला होगा, नहीं, नहीं करेगा ये सब, मुझे नहीं लगता। वी लुक एट एन इमोर्टल फ्रॉम अ वेरी मॉर्टल पर्सपेक्टिव। तुम्हारी मेरी लाइफ है ना, वो बहुत मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे ना, बहुत खींच तान के 100 साल होगी। हाँ। हमारे जो हिस्ट्री के रेफरेंसेस होंगे ना, वो 200-300 साल के होंगे। ठीक है। अब फिर हम सोचते हैं यार जो आदमी यार 5,000 साल से जी रहा होगा, उसको कितना ही क्या कुछ नहीं किया होगा उसने। अरे जो 5,000 साल जिसी लाइफ का लाइफ स्पैन होगा ना, उसको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। And I realize nobody is, bothered about this. Nobody really wants to, discuss this. हम वो मॉडल पर्सपेक्टिव से ही देख रहे हैं उसको। अरे अश्वत्थामा काशी में प्रोफेसर होगा, ऐसे तीन तीन नॉवेल्स हैं ऐसे। हिस्ट्री पढ़ाता है वो वहां पे, और वो प्राचीन ग्रंथों को संभाल के रख रहे हैं। भैया, वेद व्यास की महाभारत पढ़ी है, बहुत इंफॉर्मेशन वहां पे है भी नहीं अश्वत्थामा के बारे में। ओके। अश्वत्थामा के बारे में जो सबसे सुंदर चीज है वो पितामह भीष्म बोलते हैं कि अश्वत्थामा ना इज अ लूज कैनन। एंड भीष्म पितामह बोलते हैं कि वो महारथी है जो जिस दिन चलेगा उस दिन वो अतिरथी को भी उड़ा देगा, और जिस दिन नहीं चलेगा कोई रथी आके भी इसको उड़ा देगा। ही इज नॉट रियली, आई कैन नॉट प्लेस माई बेट्स ऑन दिस गाय। इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है इस आदमी का। जिस आदमी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसको हम सेनापति नहीं बना सकते। इस वजह से अश्वत्थामा लास्ट तक सेनापति नहीं बनता है। फिर वो महाभारत की एंड में जाके, महाभारत की एक सांझ एक ड्रामा है, महाकवि भास ने उस पे एक बहुत सुंदर प्ले लिखा है संस्कृत में, 3rd सेंचुरी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उरुभंगम नाम है उसका, संस्कृत का नाटक है वो। कालिदास के टाइम का ही नाटक है वो। उरुभंगम में हम देखते हैं दुर्योधन की क्या दुर्दशा हुई है, और कैसे दुर्योधन रो रहा है, उससे लोग मिलने आते हैं। बहुत ब्यूटीफुल नॉवल, बहुत ब्यूटीफुल प्ले है वो उरुभंगम, और मिल जाता है, वो पढ़ने मिलता है, मतलब अभी भी उसकी कॉपीज आपको मिल जाएंगी ढूंढने में। उस पे एक महाभारत की सांझ करके एक ड्रामा था, जो हमारे सप्लीमेंट्री रीडर में था, आई थिंक क्लास 8th में या 9th में, मुझे ठीक से याद नहीं। वो मैंने पढ़ा था, वो हमारे कोर्स में नहीं था, वो ओमिट था, मगर वो चैप्टर बड़ा सुंदर था, वो मैंने पढ़ा हुआ। वहां मैंने थोड़ा सा अश्वत्थामा देखा था।
कि यार ये बड़ा सुंदर अश्वत्थामा, बड़ा मानवीयकरण है एक कैरेक्टर का कि उसके पिता को मार दिया गया है, उसका दोस्त की थाईज यहाँ कुचली हुई है, लेकिन अश्वत्थामा इज नॉट अ हीरो, ही इज नॉट एन एंटी हीरो, ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर। अब हम लोगों के ना मतलब कॉमन कॉन्शियस में और माइथोलॉजी में, या जो हमने महाभारत देखी है बी आर चोपड़ा की, वहां उन सब जगहों पे अश्वत्थामा को बड़ा एक अलग तरीके से दर्शाया गया कि यार इसने ये अस्त्र चला दिया था परीक्षित के ऊपर, ये हुआ था, फिर कृष्ण ने उसकी मणि निकाल दी, कृष्ण ने उसको कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया, अब अश्वत्थामा भटक रहा है। ये मोटा मोटा अश्वत्थामा का वन लाइनर है जिसको लेके हर आदमी दौड़ रहा है। हाँ, मगर अश्वत्थामा की कहानी उससे कहीं अलग है, मुझे ऐसा लगता है। अश्वत्थामा की कहानी इज अबाउट अ पर्सन एंड हिज फादर, because Ashwatthama, when he goes berserk because his father has been killed. His father has been killed क्योंकि बाप को धोखे से मारा है उसके बाप को सीधे नहीं मारा जा सकता, तो युधिष्ठिर से सच को ट्विस्ट करवा के बुलवाया गया। देन धृष्टद्युम्न ने उसके फादर का गला काट दिया। आप अगर अश्वत्थामा जब ये पांडवों के शिविर में जाता है और वो धृष्टद्युम्न को मारता है, और वो पांडवों के 5 बच्चों को मारता है, सिर्फ उतनों को नहीं मारता, वो कई लोगों को मारता है उस जगह पे, वो सीक्वेंस अगर आप पढ़ोगे तो आप दहल जाओगे। वो लाश को अपने पैर के तले कुचलता है धृष्टद्युम्न, पैर से मथता है उसके ब्लड को, वो उस जगह तक वायलेंट जाता है वो, ठीक है। उसके बाद वो एक अजन्मे बच्चे तक को मारने तक चले जाता है, उस जगह तक जाता है वो कि मतलब कुल का नाश कर दूंगा। तब कृष्ण आते हैं और उसको वो श्राप देते हैं। तो ये वो आदमी है जिसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, और उसे एक स्किन डिसीज हो गई है वहां से। 5,000 साल तक उसके माथे पे एक जख्म है जो भरता नहीं है। हाँ, अब मैं किसी कहानी में बोलूं कि यार ये तो मैंने इसका एक पर्टिकुलर आदमी ने इसका इलाज निकाल दिया, ठीक है इलाज निकल जाएगा शायद, बट अगर कोई एक घाव है, कोई एक नासूर है, मैंने उसको बंद भी कर दिया ना, तो उसका कुछ तो रेसिड्यू रहेगा पेन का। A person who's gone through this trauma for 5,000 years, he won't be a normal person. हमारे पास पिच आती थी यार, हर हर महीने 3 राइटर मेरे को अश्वत्थामा की पिच करते थे इंडसवर्स में। जब से हमने बोला जॉब्स के लिए हमने ओपन किया career@indusverse.com, मेरे को हर दूसरे महीने अश्वत्थामा की पिच आती है, हर आदमी एक कुछ अश्वत्थामा लिख रहा है। तो मतलब मेरा ये था कि यार सबको लिख लेना, मत करो। एंड आई न्यू अबाउट कल की, तो मुझे ये भी पता था कि ये लोग कर रहे हैं अश्वत्थामा। आई वाजंट श्योर कि क्या करेंगे, बट दे डन इट वेरी ब्यूटीफुली। अमिताभ बच्चन हैज प्लेड अश्वत्थामा लाइक सम अदर लेवल ओनली। कैसी ट्रेलर है देख के तो मूवी? मुझे मजा ही आ गया। हाँ, आपने देख ली मूवी? मैंने मूवी नहीं देखी है, मुझे मूवी का सार पता है। मैंने बहुत सारे वीएफएक्स शॉट्स जो ट्रेलर में नहीं थे वो भी देखे मैंने, तो आई नो एग्जैक्टली क्या है फिल्म। मैं कल या परसों में देखूंगा, बट आई नो कि अ, अश्वत्थामा तो बहुत अच्छे से क्रैक कर दिया है। हम्म हुआ क्या कि आई थिंक इट वाज 2021, तो हम लोग दूसरी कहानियों पे, बहुत सारी कहानियों पे काम वाम कर रहे थे हाँ। इंडसवर्स ईयर 1 पे। So Arunab had this thought of doing an immortals of India. He had one like 2-3 पेज का एक उसका स्टोरी है, उसने क्रिएट किया हुआ था। एंड इधर तू लिखेगा क्या, बिकॉज ही नोज कि मुझे वो चीज एक्साइट भी करती है और मैं उस चीज से थोड़ा दूर भी रहना चाहता हूँ। दोनों है मेरे साथ, लव हेट रिलेशनशिप है मेरा उस टॉपिक के साथ में। तो मैं करूंगा तो मेरे तरीके से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा वाले स्पेस में मैं आ गया था अब तक, क्योंकि इतने इतने ड्राफ्ट और इतने वर्जन्स में लिख चुका हूँ उन चीजों के हाँ। कि अब मुझे वो एक्साइट नहीं करता था। सो उसने कर्व बॉल फेंका मेरी तरफ में। द आइडिया वाज बिजार, आइडिया वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम whatever I was thinking or whatever I was reading or I was seeing. Though I kind of liked that. ओके। I liked the challenge. But I told him कि let's not call it a shot. In fact, मैं तो कहता हूँ कि किसी का भी नाम यूज नहीं करना। तो मैंने लिखना शुरू किया और मेरे लिए वो बहुत जरूरी था एज अ राइटर ऑल्सो। ये मेरे लिए जरूरी था कि मैं ना उन नामों के साथ जो उन नामों की गरिमा आती है, उन नामों के साथ जो उन नामों का वजन आता है, मैं उससे खुद को मुक्त रख सकूं। वो बहुत जरूरी होता है। द मोमेंट यू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दैट बैगेज, you will be able to write something that will even surprise मतलब surprise you as well.
as a writer. So we decided we won't call it by the names that everyone remembers them from. अब वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, जिस कैरेक्टर की कहानी में लिख रहा हूँ वो अश्वत्थामा भी हो सकता है, वो परशुराम भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब मैं माइथोलॉजी से माइथोलॉजी का अवलंबन नहीं ले रहा हूँ, माइथोलॉजी मेरी कहानी का बेस बनता है। और मैंने लिखना शुरू किया, तो इट वाज अ कॉलेज स्टोरी, बॉय फाइंडिंग अबाउट हिमसेल्फ, द जर्नी, एक कैरेक्टर की जर्नी है जो खुद को पहचानता है कि वो कौन है। बस उतनी सी कहानी है। तो ये थॉट प्रोसेस था कि यार ठीक है, इट्स अ बिग आइडिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट लेट्स नॉट बॉग डाउन बाय द हिस्ट्री ऑफ दीज कैरेक्टर्स। भूल जाओ यार, ये हर 100 साल में आते हैं और इनका अपना कुछ चल रहा है लाइफ में, इनके आपस में फंडे हैं कुछ कुछ, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे आज की दुनिया में? आज की दुनिया में क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं आज की दुनिया? तो लेट्स थिंक अबाउट टुडेज वर्ल्ड, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद टुडेज वर्ल्ड। आई डोंट वांट टू गेट इनटू अरे यार ये तो यार कल्कि को बचाएगा, हाँ बचाएगा, वो भविष्य पुराण में लिखा है, तो जब बचाएगा तब बचाएगा। आज क्या कर रहा है वो, और आज वो क्या, क्यों क्यों है वो ऐसा? So that challenge came from Arunab only. He had an idea and he threw that idea at me and he was like कि यार ये करते हैं, चल। So I started writing. When you touch any topic ना, topic like immortality, उसके बहुत सारे धागे, साइंटिफिकली ये इमोर्टल कोई कैसे हो सकता है, पहला धागा। दूसरा धागा है कि साइकोलॉजिकली एक इमोर्टल के दिमाग में क्या चल रहा हो। तीसरा धागा ये है कि अगर उसको पता ही नहीं है वो इमोर्टल है तो उसके साथ क्या चल रहा है। चौथा धागा ये है कि इसमें हिस्ट्री और माइथोलॉजी के ये एंगल्स तो आने ही पड़ेंगे, लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये यही सत्य है माइथोलॉजी के हिसाब से। इतने सारे थ्रेड्स हैं, इन थ्रेड्स को एक साथ वीव करने हैं। सो आई एंडेड अप राइटिंग लाइक 5 or 6 ड्राफ्ट्स ऑफ दैट स्क्रिप्ट। 500-600 पेज लिखे मैंने एक साल में। अरे बाप रे। और उसमें से जो हमको पसंद आता था वो चीज हम निकाल के रख लेते थे। अरे ये सीक्वेंस अच्छा है, ये एक्शन अच्छा आ गया है, अरे ये पर्टिकुलर, जैसे उसमें से कुछ सीक्वेंसेस हैं जो इस अभी पहली बुक में है, वो सीक्वेंस पहले ड्राफ्ट से आज तक नहीं हिले। इस पहली बुक में 32 पेज की किताब है, इसमें कुछ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है कॉलेज का और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है कश्मीर का। ये दो सीक्वेंस पहले ड्राफ्ट का पहला ड्राफ्ट है, फर्स्ट एवर ड्राफ्ट। मैं शो के तौर पे उसको लिख रहा था। वो तब से मतलब वो सीक्वेंसेस है ही इस कहानी के अंदर, वो सीक्वेंसेस कभी नहीं हिले अपनी जगह से। ओके। तो आपको ये भी होता है कि कभी कभी ना आपके लिखते लिखते में भी आपको पता नहीं होता, बट आपने एक ग्रेन ऑफ ट्रूथ खोज लिया होता है कहानी के अंदर। वी डिसाइडेड टू, इनिशियली ऐसा था कि यार ये किताब पूरी करेंगे, ये 150 पेज की किताब निकालेंगे, पूरी कहानी होगी इसके अंदर। देन हमने सोचा एक कर्टन रेजर करते हैं 32 पेज का, वो बहुत लिमिटेड रहेगा, जो बहुत लिमिटेड लोगों तक ही जाएगा। हम इसको मास पब्लिकेशन करेंगे नहीं इस चीज का। वो जितने में छपी है उतने में बिक रही है, कुरियर चार्जेस अलग जा रहे हैं। तो बट वी वांटेड टू डू दिस थिंग एंड मतलब जैसा बहुत लोग बोलते हैं और मैं भी ये मानता हूँ कि अगर ये आपका धंधा है तो आपका धंधा है, आपको नुकसान हो रहा है तो मतलब आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, या आपने डिसीजन लिया है कि भाई ये नुकसान उठा के करेंगे, ये 32 पेज नुकसान उठा के बेचेंगे। तो बहुत दिन तक हमने आपस में डिसाइड किया कि कॉमिक्स अड्डा में 100 पेज करना है कि 100 बुक्स करनी है कि नहीं, बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन फॉर अस बिजनेस वाइज। बट आई प्रॉमिस्ड नीलेश जी कि यार आपको देंगे 100 किताब तो आप बेचोगे। वो ज्यादा मांगते तो मिलती नहीं उनको, और कम उससे मैं छाप नहीं सकता था, फिर और महंगी हो जाती है। और मुझे इसको इससे ज्यादा महंगे में बेचना नहीं है ऑलरेडी। मतलब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा उसका दाम होना ही नहीं चाहिए। डिजिटल प्रिंटिंग है यार ये, मतलब ये ऑफसेट प्रिंटिंग या कोई वो वाली प्रिंटिंग भी नहीं है जहाँ पे आप 1000 कॉपी छाप देते हो। मैं इनफैक्ट 1000 छापूं तो सस्ती पड़ेगी किताब मुझे, बट ये 100 पे ही रखी हमने। इसके पीछे रीजन ये भी है कि व्हेन द फाइनल बुक विल कम आउट, there are chances कि these sequences will be placed in the book in a very different fashion. अच्छा, ओके। हाँ, तो उसमें भी some of these sequences, हाँ, some of these sequences might not even make it to the final book. So you are seeing, it's like seeing the first cut of something
हाँ, दैट विल जस्ट गिव यू अ टेस्ट ऑफ यार ये कुछ कर रहे हैं ऐसा। जब फाइनल किताब आएगी, आप बोलोगे यार ये वाला सीक्वेंस तो आपने पेज नंबर 8 पे डाला था, आप तो कहानी से ओपन कर रहे हो अब, हाँ, क्योंकि उसका एडिट बहुत अलग है कहानी का। ये ये आपको जस्ट फ्लेवर देने के लिए कि यार ये देखो इस स्केल में बात हो रही है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस स्केल की बात है। ये आपको मजा आएगा पढ़ के, हो सकता है डायलॉग्स चेंज हो जाएं, क्योंकि मैं मेरे डायलॉग्स बदल देता हूँ यार। मैं दोबारा अगर सेकंड वॉल्यूम ऑफ स्टंट जब भी आएगा, सॉरी सेकंड क्या बोल रहे हैं, सेकंड प्रिंट ऑफ स्टंट जब भी आएगा, हाँ। उसमें है यार 2-3 डायलॉग्स मेरे को बहुत क्रिंज करते हैं। वो डायलॉग्स मैं हटा दूंगा उन डायलॉग्स, आई रिमूव दोस डायलॉग्स, मतलब मैं रखूंगा ही नहीं उनको। मुझे पता है वो डायलॉग्स मेरे को अंदर से ऐसा ऐसा करते हैं। लोगों को कुछ कुछ जोक्स लोगों को बहुत पसंद है, रिव्यूज वगैरह में मेंशन है वो जोक्स, बट मुझे अंदर से ना थोड़ा कुरेदते हैं वो जोक्स। तो तो ऐसा है, एज अ राइटर एंड आई फील प्रिंट गिव्स यू दैट फ्रीडम। प्रिंट गिव्स यू दैट फ्रीडम कि आप एक डायरेक्टर्स कट कर सकते हो, आप एक एक्सटेंडेड कट कर सकते हो, आप एक कर्टन रेजर करके दे देते हो, यार ये ट्रेलर है, पढ़ो इसको, मजा आ रहा है कि नहीं, हमको तो आ रहा है। तो जैसे बहुत लोगों को बहुत मजा आया बीच में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, द बुकी रूम नाम है उसका, यार उसमें स्क्रीनशॉट्स डाल दिया यार, कॉमिक से निकाल के फोटो वोटो डाल दिया, बिकॉज दे रियली लाइक दोस जोक्स एंड आई हैड रिटन दोस जोक्स इन जनवरी। सो दे, होता क्या है कि आप भूल जाते हो, आपको उस समय बड़ा मजा आया होता है उसको लिखते टाइम, अरे यार ये बड़ा मैंने कुछ फनी लिख दिया है यार। फिर तुम उसको दूसरी बार पढ़ते हो, फिर वो एडिट पे जाता है, फिर एडिट से आता है, फिर तुम तीसरी बार पढ़ते हो, फिर उसके करेक्शन करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, फिर हो जाता है। हाँ, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड। हाँ। मेरे ख्याल से मेरा ईयरफोन्स का बैटरी चला गया है। हाँ, वैसे इसमें 3 मिनट्स ही बचे हैं, लगभग 3-4 मिनट्स बचे हैं। तो इसको अब यहाँ पे कट करते हैं। एडिट वाले पे मैं वापस से तुमको कोड करता हूँ, मेरे को लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगाना है। मैं मेल भेज दूं तो तो दोबारा लिंक भेजूंगा ना फिर हाँ, मैं। लिंक भेज दो। चलो, ठीक ठीक है, डन। चलिए, ठीक है, फिर डेफिनेटली मैं कहता हूँ सभी अपने दर्शकों से और सब्सक्राइबर्स से भी डेफिनेटली इसको इसको तुरंत ही प्री ऑर्डर में लगाएं अगर नहीं लगाई हो। दैट इंक्लूड्स अब तो मी। प्री ऑर्डर भी नहीं है, अब तो ऑर्डर है, अब अब तो तो ऑर्डर ऑर्डर है, करो अब तो मिलेंगे। ऑर्डर है, ऑफ कोर्स, अब ऑर्डर है। तो हाँ भैया, किस चीज का वेट कर रहे हो? डोंट वेट फॉर अश्वत्थामा टू रीड इट फर्स्ट एंड देन गिव अ रिव्यू। हाँ, पहले तुम खरीदो। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। बिल्कुल। एंड मैं कहूंगा कि आप डेफिनेटली आप भी मूवी देखिए, कल की देखिए। एंड नहीं, मैं देख रहा हूँ यार, मैं 1-2 दिन में ही देखूंगा, अभी थोड़ा सा आई गॉट टाइड अप, अदरवाइज आई वुड हैव वॉच्ड इट यस्टरडे ओनली। अच्छा। सो हाँ, मेरा प्लान तो कल ही देखने का था, बट अब मंडे या ट्यूसडे देखूंगा, क्योंकि अभी रश बहुत रहता है, मैं रश में नहीं देख पाता फिल्म। हाँ, मैं मंडे या ट्यूसडे जाके देख के आ जाऊंगा। आईमैक्स मेरे घर के बगल में ही है, चलिए। तो आई बी वॉचिंग इट इन आईमैक्स। चलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाइस टॉकिंग टू यू सौम्या। डेफिनेटली डेफिनेटली आलोक जी, ऑलवेज अ प्लेजर। जैसे कि शुरुआत में कहा था, द इमॉर्टल्स ऑफ इंडिया राइट नाउ अवेलेबल ऑन कॉमिक्स अड्डा। आप लीजिए। आई थिंक कॉमिक्स अड्डा से कॉमिक्स देव अड्डा पे वगैरह भी पे भी है, जाएगा, तो हाँ, बाकी जहाँ से भी आपको ऑर्डर करना है, एक बार ऑफ आप कोर्स। कॉमिक्स अड्डा में देख लो, क्योंकि दिस कम्स विद दैट कॉमिक्स अड्डा एक्सक्लूसिव का एक उसमें हाँ, प्रिंट हाँ, भी है। हाँ। तो मैंने बोला नीलेश भाई इतना कुछ कर रहे हैं कॉमिक्स के लिए, तो उनके साथ कुछ स्पेशल कर बिल्कुल। देना चाहिए। इनफैक्ट आई हैड अ टॉक विद नीलेश भाई, तो मैं पूछ रहा था कि भाई मेरी हाँ बुक है कि नहीं, और मेरे लिए तो एक रख लो आप। तो हाँ, हाँ, डेफिनेटली तो ये मंगवा लो, मंगवा लो, फटाफट बिल्कुल, मंगवाओ। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल इसे पढ़ा जाएगा हाँ, और फिर आपको बताया पढ़ा जाएगा। जाएगा, और मुझे बताइए जो भी आपको कैसा लगता है, ठीक है। डेफिनेटली। चलो सौम्या, चलिए, थैंक यू आई सो थिंक वेरी मच फॉर 4 द ही मिनट टाइम। बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माय प्लेजर ठीक है। यार। टेक केयर, टेक केयर। यू टू सौम्या, चलो बाय।